तो भाई साहब वीडियो बना ले भाई, वीडियो बन रही है। ये पता नहीं क्या मोदी साहब चला रहे हैं, लेकिन हम भाई एक ही लोग हैं। हमारी जी जी नहीं आप बताएं। डॉक्टर साहब हम खड़े हैं ना साथ, तो हम में से कोई पहचान नहीं सकता कि भाई इंडियन कौन सा है, पाकिस्तानी कौन सा है। तो फिर डिफरेंसेस किस चीज की? असल में यही चीज जो है ना वो हमारे दरमियान कॉमन है कि हमारा रंग, खुराक, खाना, कल्चर, हर चीज मैं आपको बता रहा हूँ कि 2-3 दिन पहले मैं अभी वहाँ था, तो सब लोग मुझे अस्सलाम वालेकुम बोल के जा रहे थे। नहीं आप लग भी रहे। मैं उधर मैं सूजो में रहता था, तो सूजो में ना वो जितनी इंडियन की ना पूरी एक डॉर्मिटरी थी ना, वहाँ छोटी छोटी बच्चियां MBBS करने आती थी, और वो सारी मुझे, क्योंकि मेरे इंडियन दोस्त थे, वो कहते थे भैया हेलो भैया, हेलो भैया, और मेरी गर्लफ्रेंड थी उसको कहती हेलो दी। उनको पता ही नहीं था कि ये इंडियन है या पाकिस्तानी। पाकिस्तानी जो मेरा जो वो है, अगर मैं अपना एक पर्सपेक्टिव रखूं तो हमें पाकिस्तान से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हमें इवन तो आपको भी दिक्कत होगी उग्रवाद से, ठीक है। हमें आतंकवाद से दिक्कत है, हमें और किसी चीज से दिक्कत नहीं। भाई हम एक पेड़ की जो है ना, एक पेड़ की शाख है ना, और उस पेड़ का नाम है बरसगीर पाको हिंद। जी जी जी। और हम 1800 साल की हमारी तारीख है, हम हमारे अबाव अजदाद इकट्ठे रहे भाई। और ये तो ब्रिटिश डिवाइड थी, ब्रिटिश डिवाइड। अब देखो ब्रिटिश ने हमें डिवाइड किया, अब ब्रिटिश और अमेरिकन एम्पायर के साथ आपकी भी दोस्ती हमारी भी दोस्ती, आपस में लड़ रहे हैं। अब लड़ाई तो होनी चाहिए थी जिन्होंने हमें कॉलोनाइज किया था, ठीक है। मिसाल के तौर पर जापानीज से नफरत करते हैं चाइनीज, क्योंकि जापानीज ने इनको कॉलोनाइज किया। आपका और हमारी, पाकिस्तानी और इंडियन दोनों में नेशनल लेवल की गैरत नहीं है कि वो ब्रिटिश से नफरत करें, वो अमेरिकन कॉलोनाइजेशन से नफरत करें, वो फ्रेंच से, पुर्तगीज से नफरत करें। हम नफरत कर रहे हैं तो हम आपस में नफरत करें। बिल्कुल बिल्कुल। और आतंकवाद जो है ना, वो आतंकवाद जो है ये ग्रेट गेम का हिस्सा है। आतंकवाद जो है वो ऐसा नहीं है कि ये अब आतंकवादियों की कोई फैक्ट्री नहीं है, कोई उनका कंट्री नहीं है, कोई उनको इकोनॉमी नहीं। प्लीज आप इसे ऐसे नहीं, आप मेरे बड़े भाई ऐसे नहीं बोल सकते। उनकी कोई कंट्री नहीं है। आपको बकायदा आपको मालूम होगा मेरे बड़े भाई जी। आप ये बताएं कि कोई ऐसी स्टेट है कि जिसको स्पेशल कहा जाए कि भाई ये इसमें सारे आतंकवादी? नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं कहा सकता। नहीं। अच्छा, फिर ये कैसे पल रही है बताइए आप। देखो ना, आतंकवाद को अब बहुत सारे कंट्रीज हैं जो थर्ड वर्ल्ड के कंट्रीज हैं, उनमें जो है ना आतंकवादी हमले हो रहे हैं। क्यों? सब ब्लेम भी उनको किया जा रहा है कि भाई पाकिस्तान पाल रहा है, अफगानिस्तान पाल रहा है, वो उधर जो है वो बुको हराम को वो नाइजीरिया पाल रहा है। छोटे छोटे कंट्री जिनकी अपनी इकोनॉमीज पे रोल पे चल रही हैं, वो आतंकवाद को कैसे पाल सकते? तो ये ग्रेट गेम्स का हिस्सा है। हमें बेवकूफ नहीं बनना चाहिए, हमें जो है ना वो तकसीम नहीं होना चाहिए, हमें डिवाइड नहीं होना चाहिए, स्प्लिट नहीं होना चाहिए, ठीक है। मैंने जैसे कि आपको बताया, अब आपसे कितने अच्छे से आपने कितने अच्छे से आप पेश आए, है ना। अच्छा लगा, मेरे को भी अच्छा लगा, आपको भी अच्छा लगा होगा। एक भाई जैसे मिले हम लोग, है ना। आप लोगों से यार मेरे को क्या दिक्कत होगी, या और अदर इंडियंस को क्या दिक्कत होगी? किसी को कोई दिक्कत नहीं है, जहां तक मेरा वो है एक पर्सपेक्टिव है। दिक्कत होती है तो सिर्फ आतंकवाद से, चाहे वो इंडिया के अंदर का है चाहे वो बाहर का है। देखो आतंकवाद का अब इसमें जो है ना, इंडिया के अंदर जो है ना, अगर कोई एक्सट्रीमिस्ट है वो किसी माइनॉरिटी को अटैक करता है तो वो भी आतंकवाद, बिल्कुल, ठीक है, वो भी एक्सट्रीमिज्म है। अगर जो है ना कोई अब पाकिस्तान में है कोई ऐसा करता है तो वो गांधी जी है या उनको किसने मारा, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। अब किसी रिलीजियन के साथ नहीं लिंक करना चाहिए इसको। अब आजकल जो है ना बहुत सारी जो है मेजोरिटी वाले लोग जो है वो आउटरेजियस होके किसी जो है बंदे को कहते हैं पकड़ के भाई ये बोलो, ये आतंकवाद है, ये आतंकवाद है। अगर आप किसी के ऊपर भी अपनी विल इम्पोज करते हो ना, ये एक्सट्रीम, ये आतंकवाद है। हाँ, और ये मेजोरिटी सिर्फ गन वालों को ना समझो कि ये गन कल्चर आतंकवाद। अगर आप मेजोरिटी की बेसिस पे आप कहते हैं कि किसी के ऊपर अपना नैरेटिव इम्पोज कर लें, ये भी आतंकवाद। ये भी बिल्कुल गलत क्वेश्चन पूछना, ठीक है, जो कि मतलब एक अनएथिकल हो। देखिए मैं आपको बताता हूँ बड़े भाई, अब मैं आपको बताऊँ, आप तो वाकिफ होंगे अच्छे खासा कि अभी जो हुआ था कश्मीर में, जी जी, वो बंदे भाई ये बोल के बोले थे कि आप हिंदू हो, हाँ हिंदू हैं, उड़ा दिए वो। इसको आप कैसे कहेंगे?
अब इसमें ना बहुत सारे ये इसके ऊपर ना मैंने काफी चीजों को देख रहा हूँ, क्लोजली मॉनिटर कर रहा हूँ। अब अगर तो उन्होंने ऐसा किया है तो बहुत बुरी चीज है। मैं मतलब पर्सनली कहता हूँ, मैं कहता हूँ कि मैं इंसानियत, सबसे बड़ा मजहब इंसानियत है ना। हम सब कहते हैं कि हमारे रिलीजन में टीच किया जाता है कि हम एक फादर की औलाद है, एडम की, ठीक है। तो एक इंसान का कत्ल जो है ना पूरी इंसानियत का कत्ल है। तो रिलीजन की बेस पे जो कोई कत्ल करे ना वो तो कंडेमेबल है, ठीक है, सही है। दूसरी बात जो है, लेकिन उसमें वो बड़ा एम्बिगुअस मैटर है। उसमें जो है ना आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि भाई ये जो है कि ऐसा नहीं हुआ। मेरे साथ 2 कश्मीरी हैं जो मेरे ग्रुप में काम करते हैं और जम्मू कश्मीर से हैं। वो दोनों कहते हैं कि भाई हमारी जो है वो पूरी 80 पता नहीं कितनी जो है 800 जो है टूरिस्ट एजेंसीज हैं जो कि कश्मीरी चला रहे थे, ये उसको डैमेज करने के लिए है। और वो कह रहे हैं कि भाई वो रो रहा था बंदा, वो कहता है कि वो काम पे नहीं आया 2 दिन, वो कहता है कि यार ये इससे इफेक्ट तो हम हो गए, ठीक है, इससे इफेक्ट तो मुसलमान होगा। ये वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि भाई ये हमने, और वहां पे जो है ना कुछ वीडियोस भी लीक हुई है, वो कहते हैं कि भाई हमने जो है ना वो शूट होते हुए देखा है और वो उसमें उन्होंने जो है ना मौका ही नहीं दिया, किसी को क्वेश्चन नहीं किया। एक मुसलमान भी वहां पे मारा गया है, ठीक है, जो वहां पे हॉर्स राइडर था। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं। हमें जो है ना इसको बड़े कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए, जो कि आजकल जो बिग क्लैशेस हैं जैसे चाइना और अमेरिका का, अब उसी में उस कॉन्टेक्स्ट में देखें कि वो चाहता है कि इंडिया और पाकिस्तान इस साउथ एशिया को डिस्टेबलाइज करे ताकि जो है वो अपना वो इंडिया को यूज करके चाइना को कंटेन किया जा सके। तो अब हमारा जो है ना इसको इस तरह ना देखें कि भी ये कोई छोटी चीज है, सिर्फ इसको हिस्ट्री से, पॉलिटिक्स से, जियो पॉलिटिक्स से काट के ना देखें। छोटे छोटे वाकयात होते हैं ना, ये ऐसे नहीं होते, इनके पीछे एक बड़ी साइंस होती है, पॉलिटिकल साइंस होती है, उसको हमें समझने की जरूरत है, ठीक है। ऑलराइट, ओके, थैंक यू, बहुत ठीक है, खुशी है। ओके, अच्छा लगा। इससे पहले अपनी जंग चालू हो जाए। चालू होगी, बस राफेल है हमारे पास, J-10C है ना, आपके है ना हमारे हैं, हमारे पास चाइनीज है, आपके पास फ्रेंच है। खामखा में बेवकूफ बनाया हुआ कौम, ना आपके पास टेक्नोलॉजी है ना हमारे पास है। आपके तेजाब जो है ना वो उड़ते उड़ते गिरते हैं, हमारे भी उड़ते उड़ते गिरते हैं। टेक्नोलॉजी हमने, आप लोगों ने टैक्स के पैसे से फ्रेंच से बारो की, हमने चाइना से बारो की। इंसान बनो, अपनी टेक्नोलॉजी पैदा करो। जाहिर सी बात है, ये बात मैं भी कहना चाहूंगा। देखिए अब चाइना को देखिए, आप कहाँ पे लड़े, भूख के रिलीजियस डिवाइड के खिलाफ लड़े, ठीक है, वो होता नहीं है दोनों मुल्कों में। और जनाब जो है ना इधर उधर टाल मटोल करके लोगों को जो है ना अटेंशन को डिवाइड करते हैं। ऑलराइट, थैंक यू। ऑलराइट भाईजान, आई एम नॉट ब्लेमिंग एनी रिलीजन यार, कोई रिलीजन को नहीं ब्लेम कर रहा हूँ, लेकिन वो मेन आतंकवाद की जड़ है वो कहीं एक जगह से आती है। उस जगह का मैं नहीं नाम लूंगा यार। ऑलराइट, मैं तो किसी को नाम ले नहीं रहा हूँ, मैं किसी को बोल भी नहीं रहा हूँ, लेकिन वो आपको पता है वो कहाँ से आती है, तो बस यही है।